हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके फ्रेंड्स एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी वीडियो एग्जाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट के बारे में, और उसमें 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये वीडियो होगा 15वां प्रैक्टिस सेट। तो हिंदी में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और इसी के नेक्स्ट एपिसोड में आज 15वां प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन है और डिटेल वाइज जानेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उनका विचार करने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं ज्ञापन या फिर ज्ञाप। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ज्ञापन कहा जाता है। और ज्ञापन जो होता है सचिवालय या मंत्रालय का कोई भी विभाग दूसरे विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है विषय पर उनका विचार जानने के लिए जो है पत्र भेजा जाता है, उसको ज्ञापन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर ए पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है इनमें से? ठीक है, सरलता, सहजता, संक्षिप्तता, कठिनता, शुद्धता। तो पत्र की विशेषताओं में अगर देखें तो कठिनता नहीं होता। ठीक है, कठिनाई जो कठिन शब्द या कठिनता पत्र नहीं होता। पत्र सरल होता है, सहज होता है, संक्षिप्त होता है और शुद्ध रूप से लिखा हुआ होता है। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका सी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है कि अर्धशासकीय पत्र जो होता है इसके संदर्भ में कथन गलत कौन सा है। तो ऑप्शन ये है कि इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। ठीक है, तो ये पार्ट सही हो जाएगा। अर्धशासकीय पत्र के बारे में जो है कथन सही होता है। दूसरा है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। तो ये गलत है, अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो बी पार्ट ही हो जाएगा, हमें गलत कथन ही बताना था। इसके अलावा तीसरा लिखा है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। सही है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालब है? इसमें से कंठ तालब की बात करें तो ए जो लिखा हुआ है ये कंठ तालब, स्वर कंठ तालब के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो भागीरथी शब्द जो लिखा हुआ है शुद्ध रूप से वो बी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी शुद्ध वर्तनी चयन करना है। उऋण जो है किसमें जो है सही रूप से लिखा हुआ है? तो वो है सी पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना, सरयूर में जो लिखा हुआ है इसमें संधि कौन सी है? तो सरयूर में संधि की बात करेंगे तो इसमें दीर्घ स्वर संध होता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताना है। तो उत प्लस श्वास इसका जो है संधि विच्छेद होता है, जो कि डी पार्ट में करेक्ट लिखा हुआ है। और यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से समास का प्रकार नहीं है? अव्ययभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कर्म कारक समास नहीं होता, कर्मधारय समास होता है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? जो है बी पार्ट हो जाएगा। बाकी अव्ययभाव समास होता है, द्वंद्व होता है, बहुव्रीहि होता है, तत्पुरुष होता है। ठीक है, द्विग समास होता है, कर्मधारय होता है ना कि कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में जो होता है वो तत्पुरुष समास होता है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या होता है? तो उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले लगता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो अनुचर जो लिखा हुआ है अनुचर, इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से एक शब्द रेखांकित तो उस शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग किस कोट का है बताना है। ठीक है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। इसमें उप प्रधानाचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, किस कोट का, किस प्रकार का, ये बताना है। तो इसमें तत्सम उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, उप तत्सम उपसर्ग लगा हुआ है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो आदर शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से तत्सम की बात करें तो चत्वार जो लिखा हुआ है ये तत्सम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें से? तो इसमें से तत्सम की बात करें तो पुहुप जो लिखा हुआ है तत्सम नहीं होता। बाकी पुष्प तत्सम होता है, सुमन पुष्प तत्सम होता है, प्रसून भी तत्सम के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में हमें तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द की बात करें तो कोयल जो होता है तद्भव होता है। बाकी आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल ये सब तत्सम शब्द होते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भेद गलत है, या फिर शब्दों के 4 भेदों में से कौन सा इसमें से नहीं है, ये बताना है। तो एकार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची भी होता है, अनेकार्थी भी होता है, योग ऋण नहीं होता। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसमें से
व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो समारू ये होता है, गजमार, दलहन ये भी होता है, डोंगर जो होता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता, तो करेक्ट आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में द्रववाचक संज्ञा बताना या द्रव्यवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। तो द्रव्यवाचक या द्रववाचक की बात करेंगे तो इसमें पीतल जो शब्द है द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा, तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप क्या होता है, तो वो होता है वो, ठीक है, वो जो होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और अभिकारी रूप होता है। निम्नलिखित में से वाक्यों में से एक में से विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया और किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया है, तो दोनों बच्चे बहुत भूखे थे इसमें भी किया गया है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया ये भी इसमें भी किया गया है। माँ ने कहा और रोटी लो इसमें भी किया गया, लेकिन बच्चों ने खाना खाया इसमें जो है कोई उपसर्ग प्रयोग नहीं किया गया, तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है और किस में हुआ है, मैं चला, वो नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। तो इसमें अगर देखा जाए सकर्मक क्रिया तो सिर्फ डी पार्ट में प्रयोग किया गया है, बाकी सब में नहीं है, ठीक है। पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द बताना है। तो इसमें अगर अव्यय शब्द की बात करेंगे तो नीचे शब्द जो लिखा हुआ है ये गंदगी ये जो है ये क्या होता है, ये अव्यय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक एक करके सब लोग मारे गए, रेखांकित वाक्य में अव्यय बताना है, यानी एक एक में कौन सा अव्यय है ये बताना है। तो इसमें देखा जाए तो एक एक किया गया तो श्रेणीवाचक के अव्यय के अंतर्गत आता है, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है, ठीक है। विनायक, एकदम, लंबोदर और धनत, इसमें से गणेश के पर्यायवाची की बात करें तो ये धनत जो है नहीं होता, बाकी विनायक होता है, एकदंत होता है, लंबोदर होता है, ठीक है, गजानन होता है, ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। गौरी नंदन महाकाय, गौरी नंदन महाकाय, ठीक है, महाकाय ये भी क्या है, गणेश का पर्यायवाची है। और गणपत गणेश का पर्यायवाची। तो इस तरीके से इतने सारे पर्यायवाची लगभग होते हैं। और इसके अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है। धूसर शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो गर्दभ जो होता है धूसर शब्द का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची में तो गधा होता है, गर्दभ, रासभ, रासभ होता है, ठीक है। और अन्य की बात करें तो बेसर भी जो है होता है, एक होता है खर, जो कि खर मीन्स ये भी गधा का, एक होता है चक्रीवान, ठीक है। इस तरीके से गधा के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक शब्द का विलोम बताना है, तो इसमें पारलौकिक होता है, इसका विलोम आंसर सी पार्ट हो जाएगा। खंडन का विलोम अगले क्वेश्चन में बताना, खंडन का विलोम मंडन होता है, आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी गलती अपनी पत्नी को समझने में डैश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए क्या भरा जाएगा उपयुक्त बात, तो इसमें भूल भरा जाएगा, ठीक है, उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसंग का ज्वर बुद्धि का डैश करता है, क्या करता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो क्षय हो जाएगा, राइट आंसर क्षय करता है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वह वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, तो उसके लिए दुर्भिक्ष प्रयोग करते हैं, आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न मुहावरे का अर्थ क्या है। इलायची बांटना, इसका अर्थ क्या होता है। इलायची बांटने का अर्थ होता है दावत देना, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सिर पर पाँव रखकर भागना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है तुरंत भाग जाना, ठीक है। पगड़ी रख घीचक, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो पगड़ी रख घीचक इस लोकोक्ति का अर्थ होता है निर्लज्ज होकर कुछ भी पाना, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मिश्रित वाक्य बताना है, कौन सा मिश्रित वाक्य है इसमें से। वर्षा हो रही तो सरल वाक्य मैं पढ़ता हूँ और वो खेलता है, संयुक्त वाक्य है। सुधीर पढ़ता है, सरल वाक्य मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो यहाँ पे ये मिश्रित वाक्य है, तो आंसर आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य का रूप में बताना है। तो उसने अपने आप को उसने अपने को सरल निर्दोष घोषित किया, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इसका अगर मिश्रित वाक्य देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये एक मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। अगर सही वाक्य की बात करेंगे तो देखो, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ठीक है, वापस लौटे। तो ये श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे भी गलत है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, तो वापस लगाना जो है तीनों में गलत है, क्योंकि लौटना की मतलब ही वापस होता है। डी पार्ट में जो लिखा हुआ श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये सही है, तो आपका राइट आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आम खाया जाता है, किस प्रकार का वाच्य है। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने वाच्य के बारे में डिटेल में बताया हुआ, तो आप पिछला वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जरूर देखिएगा, उसमें आपको वाच्य कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। आम खाया जाता है तो एक कर्म वाच्य के अंतर्गत आएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। को किस कारक का परसर्ग है। को की बात करेंगे तो कर्म कारक के परसर्ग होता है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कर्ता करने कर्म को, कर्म का को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, वाक्य में कौन सा कारक है।
ये तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अधिकरण कारक है, ठीक है। ये में जो लगा हुआ है ये अधिकरण कारक का प्रसर्ग होता है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्री शब्द को पहचानिए। इसमें से अगर देखा तो अश्वनी शब्द जो है ये स्त्री शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें से अगर देखा जाए तो भक्तगण बन सकता है, शिक्षकगण बन सकता है, नेतागण ये भी बन सकता है, लेकिन देवी का बहुवचन जो है देवीगण नहीं होता। तो आंसर करेक्ट का क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। गण करके इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। काल विकल्प चुनना है, कौन सा काल इसमें, यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, इसमें किस प्रकार का काल है। तो इसमें अगर देखा जाए तो हेतु हेतु मद भूत काल है, ठीक है। पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती एक तरीके से इसमें बताया जा रहा है कंसेप्ट, तो इस तरीके प्रकार में जो है हेतु हेतु मद हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। निपात को भी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें सिर्फ शब्द जो होता है निपात होता है। अगला क्वेश्चन में बताना है कि इन वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य उसका चयन करना है, यानी कि गलत वाक्य लिखा हुआ उसको बताना है कौन सा गलत है। किस उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वो बचपन से निकट है, तुम बचपन से सीधे, उसमें से कौन सा एक गलत वाक्य लिखा हुआ है, तो वो उसमें बचपन है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो संघ की राजभाषा हिंदी, और ये कहाँ संविधान में लिखा हो ना, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट का राइट हो जाएगा। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। बिहारी हिंदी की बोली के नाम की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, मगही बोली होती है, ठीक है। बिहारी हिंदी की अंतर्गत मगही बोली आता है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स, ये इसका करेक्ट अंग्रेजी अनुवाद बनता है, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। वाइल मिलियंस सफ़र फ्रॉम ड्राउट एंड फ्लड्स, इसका उपयुक्त हिंदी अनुवाद बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा जहां लाखों लोग सूखे और बाढ़ से पीड़ित होते हैं। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।